ये देखते हैं विशेषण का पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, भाव, गंध आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जब किसी वाक्य में विशेष संज्ञा या सर्वनाम से कैसा प्रश्न का उत्तर मिले तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। अर्थात कैसा प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पहला है कालबोधक, नया, पुराना, प्राचीन, मौसमी, ताज़ा। दूसरा प्रकार हो सकता है रंगबोधक, लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, हरा आदि। तीसरा प्रकार है दशाबोधक, शैशव, मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा आदि। चौथा प्रकार है गुणबोधक, अच्छा, इसमें अच्छे और बुरे दोनों गुण आ जाते, सच्चा, झूठा, कपटी, सरल, पापी आदि। पांचवा प्रकार है आकार बोधक, गोल, चौकोर, तिकोना, नुकीला, लंबा, छोटा। छठा प्रकार है भाव बोधक, खुश है, दुखी है, डरा हुआ है आदि। सातवां है गंध बोधक, सुगंध या दुर्गंध। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण, पहला है मनोज ईमानदार छात्र है। कैसा छात्र है? ईमानदार। ईमानदार यहाँ विशेषण है। दूसरा उदाहरण है अक्षरा एक सुंदर लड़की है। सुंदर यहाँ विशेषण है। वह बहुत ताकतवर है। ताकतवर यहाँ विशेषण है। यह आम बहुत मीठा है। आम की विशेषता बता रहा है मीठा, यह विशेषण है। पांचवा है राज के पास एक काली गाय है। कैसी गाय है? काली गाय है। यह काली विशेषण है। विशेषण का अगला प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5, 11, 50, कुछ, कोई, करोड़ों आदि। संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताते हैं। जैसे 1, 4, 10, दर्जन, तीसरा, हर एक आदि। उदाहरण है पहला, मेरे पास एक किताब है। एक यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण है कक्षा में 10 छात्र हैं। 10 यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा उदाहरण है 4 गिलास पानी लाओ। 4 यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। चौथा उदाहरण है मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। 2 दर्जन यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। 5 यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का अगला प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या बताते हैं। जैसे कुछ, कोई, सब, लाखों, हजारों, करोड़ों, बहुत आदि। उदाहरण है इसका पहला, उसने कुछ फल खाए। कितने खाए? कुछ फल खाए। कुछ यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वहाँ बहुत लोग थे। बहुत यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी लड़के बाहर जाओ। सभी यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मेले में लाखों की भीड़ थी। कितनों की? लाखों की। लाखों यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, मात्रा या नापतोल का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो, 10 ग्राम, 10 क्विंटल आदि। परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो, 1 मीटर, 5 ग्राम, 10 क्विंटल आदि। उदाहरण है पहला, 3 किलो पनीर देना। तो यहाँ 3 किलो क्या हो गया?
परिमाणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा उदाहरण है, मोहन रोज 10 किलोमीटर दौड़ता है। 10 किलोमीटर यहाँ नापतोल या मात्रा का भाव है, इसलिए यहाँ 10 किलोमीटर परिमाणवाचक विशेषण हो गया। यह एक क्विंटल का ड्रम है। 1 क्विंटल यहाँ परिमाणवाचक विशेषण हो गया। एक ढेर में 5 टन गेहूँ है, तो 5 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। पांचवा उदाहरण है, गाय 4 लीटर दूध देती है। 4 यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण का अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत, कुछ, ज़्यादा, कम आदि। उदाहरण इसका पहला है, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। बहुत यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा, कुछ फल लाओ। कुछ यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा उदाहरण है, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। थोड़ा यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आज ज़्यादा बारिश हो रही है। ज़्यादा यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कम पानी से नहाना। कम यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। विशेषण का अगला प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द वाक्य में संज्ञा से पहले आकर विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे, जितना, उतना, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण, वह लड़का बुद्धिमान है में वह सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण के 2 प्रकार हैं। पहला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम बिना किसी बदलाव के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे यह, वह, वे, ये, कोई आदि। उदाहरण, पहला, यह दुकान मेरी है में यह। दूसरा, वह कोई बच्चा रो रहा है में कोई। तीसरा है, वह किताब फटी है में वह। चौथा है, कोई व्यक्ति आया था में कोई। पांचवा है, ये लोग बुरे हैं में ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा प्रकार है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे जैसा, वैसा, जितना, उतना। उदाहरण है, जैसा देश वैसा भेष में जैसा वैसा। जितना पैसा उतना काम में जितना उतना। आपको कैसा घर चाहिए में कैसा। आपने उतना खाना खा लिया में उतना। ऐसी औरत नहीं देखी में ऐसा यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। विशेषणों की रचना। पहला है रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी अविकारी होते हैं। अविकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होता, जैसे गोरा, काला, हल्का, सुडौल आदि। अधिकांश विशेषणों का निर्माण संज्ञा में प्रत्यय लगाने से होता है, जैसे संज्ञा प्रत्यय विशेषण। शहर में ई प्रत्यय लगाने से शहरी विशेषण बन गया। इतिहास में ईक प्रत्यय लगाने से ऐतिहासिक विशेषण। बुद्धि में मान प्रत्यय लगाने से बुद्धिमान विशेषण। धन में वान प्रत्यय लगाने से धनवान विशेषण बन गया। सृजन में हार प्रत्यय लगाने से सृजनहार विशेषण बन गया। रथ में वाला प्रत्यय लगाने से रथवाला विशेषण बन गया। भूख में आ प्रत्यय लगाने से भूखा विशेषण हो गया। भारत में ई प्रत्यय लगाने से भारतीय विशेषण। चमक में ईला प्रत्यय लगाने से चमकीला। धन में हीन प्रत्यय लगाने से धनहीन विशेषण। शक्ति में मति प्रत्यय लगाने से शक्तिमती। ज्ञान में वती प्रत्यय लगाने से ज्ञानवती विशेषण। मद में अक प्रत्यय लगाने से मादक विशेषण। सुख में द प्रत्यय लगाने से सुखद विशेषण। विष में एला प्रत्यय जोड़ने से विषेला विशेषण। कृपा धन आलू से कृपालु विशेषण। अंत में ईम प्रत्यय जोड़ने से अंतिम विशेषण। सम्मान में ईत प्रत्यय जोड़ने से सम्मानित विशेषण बनता है। विशेषणों की रचना का 7वां पॉइंट है, कुछ विशेषणों का निर्माण उपसर्ग लगाने से होता है, जैसे डर में नी उपसर्ग लगाने से निडर। इलाज में ला उपसर्ग लगाने से ला इलाज। रोग में नी उपसर्ग लगाने से निरोग। गंध में सु उपसर्ग लगाने से सुगंध। बेईमान में बे उपसर्ग जोड़ने से बेईमान विशेषण बनता है।
अगला पॉइंट है 8वां, कुछ विशेषणों का निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होता है, जैसे छोटा बड़ा, टेढ़ा मेढ़ा, उठता बैठता, चलता फिरता, दुबला पतला आदि। विशेषणों की तुलना अवस्थाएं। व्यक्ति, वस्तु एवं स्थिति की तुलनात्मक व्यवस्था को ही विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं कहते हैं। इसे तुलनात्मक विशेषण भी कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है में अच्छा, मोहन राम से अच्छा लड़का है, श्याम सबसे अच्छा लड़का है। तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई है। पहली है मूल अवस्था। यह विशेषण की साधारण स्थिति या मूल अवस्था होती है जिसमें किसी विशेषण की तुलना किसी वस्तु से नहीं की जाती। जैसे सुंदर लड़की नाच रही है, इंदौर स्वच्छ शहर कहलाता है। दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था। जब दो व्यक्तियों, वस्तु या स्थानों की तुलना होती है और किसी गुण की तुलना द्वारा एक की न्यूनता या अधिकता का बोध होता है, वह उत्तरावस्था कहलाती है। जैसे जया से सुंदर लड़की नाच रही है, इंदौर भोपाल से स्वच्छ शहर है। तीसरा है उत्तम अवस्था। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे न्यून अथवा अधिक श्रेष्ठ बताया जाता है, वह उत्तम अवस्था कहलाती है। जैसे सबसे सुंदर लड़की नाच रही है, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। विशेषण के अवस्था के रूप। विशेषण की अवस्थाओं के रूप 2 प्रकार से बनते हैं। एक, अधिक या सबसे का प्रयोग करके, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। कंजूस में अधिक कंजूस, सबसे कंजूस। ईर्ष्यालु का अधिक ईर्ष्यालु, सबसे ईर्ष्यालु। वीर का अधिक वीर, सबसे वीर। कायर का अधिक कायर, सबसे कायर। दानी का अधिक दानी, सबसे दानी। इस प्रकार तीनों अवस्थाएं होती हैं। अगला है संस्कृत के शब्दों के साथ तर या तम प्रत्यय लगाकर विशेषण की अवस्था। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। लघु, लघुतर, लघुत्तम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। कठोर, कठोरतम, कठोरतर, कठोरतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। लघु, लघुतर, लघुत्तम। प्रविशेषण। वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, मैंने बहुत सुंदर कोयल देखी। सुंदर यहाँ विशेषण है, बहुत प्रविशेषण। दूसरा उदाहरण है, वह पूर्णतः स्वस्थ है। स्वस्थ विशेषण है, पूर्णतः प्रविशेषण। तुम बहुत साहसी हो में साहसी विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है। मिल्खा सिंह बहुत तेज दौड़ते हैं, तेज विशेषण और बहुत प्रविशेषण हो गया। राम अत्यंत परिश्रमी छात्र है। परिश्रमी यहाँ विशेषण है, अत्यंत यहाँ प्रविशेषण है, क्योंकि यह राम